नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कांग्रेस की मोदी ब्रिगेड की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, कांग्रेस की मोदी ब्रिगेड। जी हाँ, लेकिन इसको समझिए कुछ इस तरह से कि कांग्रेस में रहकर ही मोदी की ब्रिगेड काम कर रही है क्या। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जब तक कांग्रेस में रहे भाजपा की भाषा बोलते रहे। आदित्य सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश की रायबरेली की विधायक, कांग्रेस में है, भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोलती है, मोदी जी की बोलती है। और इसी कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है, ये नाम है सुंदरी का। ये फिल्म अभिनेत्री, बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री है और कांग्रेस की बड़ी नेत्री है। उन्होंने भी अब एक ट्वीट करके राहुल को कह दिया कि हम कोई पपेट नहीं है, हम एक सजग प्रहरी हैं और अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। दरअसल मामला हुआ ये जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई, उसकी एक ओर कांग्रेस जहां उसको क्रिटिसाइज कर रही थी तो दूसरी ओर सुंदरी ने उसका जमकर समर्थन किया और यहां तक कह दिया राहुल को ट्वीट करके कि राहुल जी हम पपेट नहीं है, हर बात पर हम पार्टी के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए, यही तो आदित्य सिंह ने भी किया था। यूपी में कांग्रेस ने मना किया कि सेशन के समय कोई भी कांग्रेसी नहीं जाएगा। आदित्य सिंह चली गई, उन्होंने कहा हम अपनी अंतरात्मा की आवाज पर गए, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बोल रहे हैं। योगी जी से मिल लेती हैं, तारीफ कर लेती हैं। तो दरअसल मामला क्या कि कांग्रेस के अंदर रहकर ही मोदी की कोई ब्रिगेड काम कर रही है क्या, चाहे फिर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। अब सचिन पायलट का मामला देख लीजिए, सचिन पायलट भी मोदी के ब्रिगेड के रूप में काम कर रहे थे। अब वहां राजस्थान की सरकार गिरा करके भाजपा की सरकार बनाने जा रहे थे। सुंदरी भी अब उसी कड़ी में आ गई हैं। तमाम कांग्रेसी भाषा ऐसी बोल रहे हैं जैसे लगता है कि वो मोदी ब्रिगेड के लोग हैं। और इतना ही नहीं, मनीष तिवारी की अगर हम बात करें जो पूर्व सूचना मंत्री रहे हैं, कल उन्होंने अपनी ही सरकार 2014 में जो उनकी सरकार थी उसके खिलाफ बिगुल बजा दिया। कहा हमें यह भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या हमारी 2014 की सरकार में क्या क्या कमियां थी। तो कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल चल रही है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए और समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के अपने हो रहे पर आए, सिंधिया और आदित्य सिंह के बाद कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर ने की तारीफ, नई शिक्षा नीति को बताया बेहतरीन कदम, कांग्रेस की आला कमान को दिखाया आईना, तारीफ करने से पहले राहुल से माफी, कांग्रेस की मोदी ब्रिगेड। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और कांग्रेस की लोकप्रियता घटती जा रही है, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेसियों का कांग्रेस से ही मोह भंग होता जा रहा है। कांग्रेस के अपने ही उनके खिलाफ मोदी ब्रिगेड का काम कर रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति को ही ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया सालों से कांग्रेस के साथ रहे और कांग्रेस को सत्ता भी दिलाई, लेकिन आलाकमान से मोह भंग हो गया। बीजेपी की भाषा बोलते बोलते बीजेपी के साथ आ गए और कांग्रेस का एमपी से सुपड़ा साफ हो गया। हालांकि ये कोई पहले नेता नहीं है जो कांग्रेस में रहकर मोदी की भाषा बोलते थे, और भी ऐसे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व को नकारते हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हैं। वो चाहे नई शिक्षा नीति को लेकर ही क्यों ना हो, जहां कांग्रेस लगातार नई शिक्षा नीति को लेकर विरोध कर रही है,
तो वहीं उन्हीं के पार्टी के नेता पीएम की नई शिक्षा की नीति की सराहना कर रहे हैं। अभिनेत्री और कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। हालांकि उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयान देने को लेकर राहुल गांधी से माफी भी मांगी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर मेरी अपनी पार्टी से राय अलग है और मैं राहुल गांधी जी से इसे लेकर माफी भी मांगती हूँ, लेकिन मैं कठपुतली या रोबोट की तरह सिर हिलाने से ज्यादा तथ्यों पर बात करना पसंद करूंगी। अपने नेता से हम हर चीज पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन बतौर नागरिक बहादुरी से अपनी राय या विचार रख सकते हैं। हालांकि पार्टी लाइन से हटकर पीएम मोदी के कार्यों की तारीफ करने वाली ये कोई पहली कांग्रेस की नेता नहीं है। इससे पहले विधायक अदिति सिंह ने भी पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी का समर्थन किया था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कितनों को पार्टी से बाहर निकालोगे, क्योंकि कांग्रेस में पीएम मोदी की तारीफ करने वालों की कमी नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, मोदी की ब्रिगेड, कांग्रेस की मोदी ब्रिगेड में एक और नाम जुड़ गया है। खुशबू सुंदरी आपके स्क्रीन पर हैं, देख लीजिए, इनको समझ लीजिए। खुलकर उन्होंने समर्थन कर दिया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान किया था मोदी जी ने, उसका उन्होंने समर्थन कर दिया और राहुल को ट्वीट करके लिख भी दिया कि हम कोई पपेट वपेट नहीं है। और ये कोई पहली और आखिरी सदस्य नहीं है जो मोदी की तारीफ कर रहे हैं या योगी की तारीफ कर रहे हैं। तमाम नेता तारीफ कर रहे हैं और झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के अंदर रह के ही मोदी की ब्रिगेड काम कर रही है? ये बड़ा सवाल है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हरीश चंद्र साहू जी, माफ करिएगा, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया प्रभारी रहे हैं और वर्तमान में प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका हरीश जी। डॉक्टर डी आर साहू जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है साहू जी। और हमारे साथ में शशांक यादव जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है शशांक यादव जी। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, बंसीलाल पहाड़िया, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, और जब वो जुड़ेंगे तो हम उनका एक बार शायद जुड़ भी गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है बंसीलाल पहाड़िया जी। तो हम सीधा रुख करेंगे हरीश श्रीवास्तव जी का। हरीश जी, क्या आपकी एक ब्रिगेड क्या कांग्रेस में भी काम कर रही है क्या, मोदी ब्रिगेड? कोई काम नहीं करती है प्रदीप जी। जब आप अच्छा काम करते हो, अच्छे मुद्दे पे डिबेट करते हो, अच्छी चर्चा करते हो, तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। ठीक इसी तरह से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं, अगर माननीय मोदी जी ने एक बहुत वाइब्रेंट शिक्षा नीति अगर वो ले आए हैं, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है, तो निश्चित रूप से आपके अच्छे कार्यों के साथ लोग जुड़ेंगे, अच्छे कार्यों की आपकी प्रशंसा करेंगे। जी 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 जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं हरीश जी। प्रदीप जी, जी मैंने बताया कि जब आप अच्छा काम करते हैं जी तो लोग आपके साथ अपने आप स्वतः जुड़ते हैं। जैसे कि अगर आप एक संपादक के तौर पर आप अच्छा डिबेट करते हैं, अच्छी चर्चाएं करते हैं, अच्छे मुद्दे पे बहस करते हैं, तो व्यापक रूप से लोग आपके साथ जुड़ते हैं जी। उसी तरह से सामाजिक राजनीतिक जीवन में उसमें भी एक लीडर अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है और प्रधानमंत्री जी के तौर पर अगर मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनकी नीतियों के प्रशंसक होंगे, उनके नेतृत्व के लोग प्रशंसक होंगे। तो एक स्वाभाविक बात। जी ठीक है, जी ठीक है, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, आएंगे आपके पास दोबारा। शशांक जी, क्या कहेंगे आप? क्या मैं गलत कह रहा हूं कि कांग्रेस में रहकर ही मोदी की एक ब्रिगेड काम कर रही है? आपको नहीं लगता कि तमाम सारे
उनके बड़े नेता भाजपा सरकार की तारीफ कर रहे हैं? जिन नेताओं का आपने जिक्र किया है, कांग्रेस के जिन नेताओं के बारे में आपने कहा, चाहे वो सिंधिया साहब हो, चाहे सचिन पायलट साहब हो, सुंदरी जी हो, मनीष जी हो, एक चीज आप गौर करेंगे कि इस देश में छात्र राजनीति से या जो संघर्ष करके लोग आए हैं उनका दल बदल थोड़ा सा कम होता है या उनकी निष्ठा जल्दी नहीं बदलती है जी। संसद के अंदर बैठे हुए जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं या हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो 325 हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायकगण हैं, इसमें एक बहुत बड़ी संख्या कांग्रेस की रही है। और एक ट्रेंड हम लोग तो देखते आए समाजवादी लोग कि कांग्रेस से नाराज आदमी जल्दी उसकी जो प्रेफरेंस है वो बीजेपी के लिए होती है, क्योंकि आर्थिक नीतियों पे, कारपोरेट्स के बारे में इन दोनों दलों में कोई बहुत अंतर नहीं है। और जिन लोगों का आपने नाम लिया ये सब बहुत बड़े लोग हैं। ये लोग आर्थिक स्थिति से मुंह में अपने सोने की चम्मच लेके पैदा हुए वाले लोग हैं, तो इनके लिए दलीय निष्ठा की कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। इनके लिए अपने स्टेटस को और न्यूज में बने रहने को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब पॉलिटिक्स में हरीश जी जैसे लोगों की संख्या कम होती जा रही है कि जो अपनी वैल्यूज पे टिके रहते थे। आज लोग स्टेटस को बचाए रखने के लिए, अपना काम बनाए रखने के लिए और अपने को सेफ रखने के लिए, मैं तो ये कहूंगा कि वो लोग ज्यादातर सत्ताधारी दल की ओर झुकाव रखते हैं। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में एक दक्षिणपंथी राजनीति का एक जबरदस्त उछाल आया हुआ है। वक्त लगेगा, अभी लोगों को समझने में वक्त लगेगा। मुझे इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के लोग अगर मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। चलिए, बने रहिए सर आप हमारे साथ में, हम आपका भी रुख करेंगे दोबारा से। प्रोफेसर डी.आर. साहू, आप किस तरह से इन चीजों को देख रहे हैं? कैसे कांग्रेस के अंदर रहकर ही मोदी जी की एक ब्रिगेड काम कर रही है? जी जी, नहीं वक्त लगेगा से क्या मतलब है आपका कि आप इसको, आप चूंकि सोशल साइंस के वो हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो ये कैसे देखते हैं आपकी, क्या इसके मायने क्या हैं? उसकी आवाज नहीं आ रही जिससे बात हो रही है, उसकी आवाज नहीं आ रही। साहू जी आपको आवाज, साहू जी आपको आवाज मिल रही है? प्रोफेसर डी.आर. साहू जी आपको आवाज मिल रही है? लगता है साहू जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ बंसीलाल पहाड़िया जी भी जुड़ चुके हैं। बंसीलाल पहाड़िया जी, क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया कि कांग्रेस के अंदर रह के ही मोदी की एक ब्रिगेड काम कर रही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं ईमानदारी से, तो उस पर टिप्पणी आती है, प्रतिक्रिया आती है, एक स्वस्थ लोकतंत्र की मांग है। लेकिन ये कहना कि मोदी की ब्रिगेड है, मैं नहीं समझता कि इस तरह की बातें हैं। जी जी, ख्याल से तो कोई ऐसा काम मोदी और योगी सरकार ने नहीं किया जो कांग्रेस के लोग उसकी तारीफ करें। जी जी, ये तो सरकार हर मुद्दे पर दिखावा ज्यादा करती है, सच्चाई कुछ और होती है, झूठ का पुलंदा सरकार के पास है। जी जी, लेकिन बंसीलाल पहाड़िया जी,
सवाल ये उठता है कि उसके, आप तो कह रहे हैं कि भाजपा कोई अच्छा काम कर नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद आपकी पार्टी के तमाम नेता उनका गुणगान कर रहे हैं। अब उसमें उस कड़ी मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको नाम गिना दे रहा हूं। सचिन पायलट का नाम आपने सुना, सचिन पायलट कैसे भाजपा की गोद में चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे भाजपा की गोद में चले गए, आदित्य सिंह। भाई अगर आप बताइए, कोई पार्टी लाइन भी होती है, पार्टी लाइन से इधर कैसे जा सकता है कोई व्यक्ति? जानकारी हो या ना हो जी, उनको सुरक्षा चाहिए थी। मैं भी विधायक रहा हूं, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूं, उनके फादर भी विधायक रहे हैं जी। और जहां तक सचिन पायलट का सवाल है, कम उम्र में बहुत चीज मिल गई। ये बात अशोक गहलोत जी ने कही थी कि इनकी रिगड़ाई नहीं हुई। मैं पिछले 44 वर्ष से कांग्रेस में प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, विधानसभा में मुख्य सचेतक रहा। मुझे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मिली, लेकिन मुझे सब कुछ मिला। 1 अरब 35 करोड़ में मुझे विधायक और इन पदों पर रहने का मौका मिला। मैं मुख्य सचेतक रहा। उन्हें गलतफहमी है, कुछ लोग नेहरू फैमिली के अलावा जिन लोगों को गलत समय पर ज्यादा चीज मिल गई है, वो अपना दायरा भूल गए और वो दूसरी पार्टी से मिलकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिनको देश के भले लोग पसंद नहीं करते। रहा जहां तक सिंधिया जी का सवाल रहा, ये कोई नई बात नहीं है। उनकी दादी प्रथम बार कांग्रेस से बनी और बीजेपी में चली गई। उनके फादर बीजेपी से बने और कारण कोई भी हो, नहीं, मेरा सवाल यही है, कारण कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर रह के मोदी की एक ब्रिगेड काम तो कर रही है ना। कारण कोई भी हो, चाहे सुरक्षा लेने को लेकर के हो, बड़े लोग हो जी, गैर जिम्मेदार लोग हैं जी। ये कोई कांग्रेस के एजेंट नहीं है, ना कांग्रेस की मोदी ब्रिगेड है। ये स्वयं में अपने में गलतफहमी के शिकार हो गए और सबको अपनी औकात पता चल जाएगी। पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। अब ये देखिए, अभी आप जो खुशबू सुंदर, जो कि फिल्म अभिनेत्री भी है और आपकी एक बड़ी नेत्री भी रही है, उन्होंने कल ट्वीट करके राहुल को कह दिया कि हम हमेशा पार्टी के साथ नहीं खड़े रह सकते। एजुकेशन पॉलिसी अच्छी आई है, हम उसका स्वागत करते हैं। पार्टी लाइन भी कोई चीज होती है क्या सर? उसमें सारा उल्लेख होता है। जिनको पार्टी फोरम में, पार्टी की गाइडलाइन में, पार्टी के नियम और कानून में काम नहीं करना है, वो जाए। सर कितने लोगों को निकालेंगे? पार्टी तो खाली हो गई। गलत कह रहे हैं। कारण वोट मिले थे उत्तर प्रदेश और बिहार, तमिलनाडु, 200 सांसद से 44 पर उतर आए सर, 200 से 44 सांसद पर उतर आए आप, और अब विपक्ष का ओहदा भी खो दिया है। विपक्ष का ऊपर भी नहीं रहा है। उनके भी 2 सांसद हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में आज उनके 60 और 62 लोग हैं, केवल 9 लोग उनके पिछली लोकसभा में थे 2019 में, 2009 में। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी तो धीरे धीरे खाली हो रही। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी तो धीरे धीरे खाली हो रही ना। गुजरात में 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, मध्य प्रदेश में सरकार चली गई आपकी, राजस्थान की सरकार करीब करीब अभी तक बची हुई है। राजनीतिक दल रहेगा। कांग्रेस लोकतांत्रिक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी और है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे आपके पास में। प्रोफेसर डी.आर. साहू जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो ये कैसा, क्या कोई पार्टी का गाइडलाइन होती है? पार्टी की गाइडलाइन भी कोई चीज होती है क्या, कि उसके ऊपर जाके कोई भी कुछ भी बोल सकता है? ठीक है सर, लड़ेंगे, जमानत नहीं बच पाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बने रहिए सर आप हमारे साथ। हम प्रोफेसर डी.आर. साहू जी का रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर डी.आर. साहू जी, क्या आपको आवाज मिल रही है?
ठीक है बंसी सिंह पाड़िया जी, माफ करिएगा, बंसी सिंह पाड़िया जी। डीआर साहू जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? डीआर साहू जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, पार्टी में जब कोई आदमी रहता है तो उसको पार्टी लाइन से बने हुए होना चाहिए, होता पढ़ना पड़ता है, लेकिन आत्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज, सरकार के, ये क्या, मतलब ये क्या नए नए वो निकल रहे हैं? यहां तो पूरी ब्रिगेड काम कर रही है मोदी जी की, कांग्रेस में रहकर। नहीं, मैं डीआर साहू जी से हमारा सवाल था ये। डीआर साहू साहब, नहीं पहुंच रही है, लगता है डीआर साहू तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम शशांक जी का रुख करेंगे। शशांक जी, आखिर पार्टी की गाइडलाइन नाम की भी कोई चीज होती है क्या? आप तो इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में जी। उन नामों पे गौर करिए जिन नामों की आप बात कर रहे हो जी, और पहाड़िया साहब ने उनके सबके बारे में बताया भी कि कौन किसकी क्या हैसियत रही है, और ये हकीकत भी है। और जहां तक रह गई है अच्छे काम की बात, तो ये सही है। अगर मान लीजिए आज कोरोना में सरकार ने जो गाइडलाइन तय करी है, तो उसमें तो राजनीति नहीं हो सकती ना, क्योंकि चलेगा तो देश एक ही राह पर। अब कोई ये कहे कि कोरोना में हमने जो है मोदी जी की तारीफ कर दी, तो हम कोरोना की नीति मान ली, तो मोदी जी की तारीफ से अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये गलत इंटरप्रिटेशन होगा। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग एक लगातार चल रही थी, लेकिन अभी भी जो 2 दिन से लगातार ये मैटर आ रहा है, जो प्रेस नोट में जो मैटर जा रहा है और जो डिटेल अभी तक पढ़ने में जो समझ में आ रहा है, तो अभी बहुत से दिमाग में शंकाएं हैं। क्योंकि मुझे तो कभी कभी शक होता है कि यही राष्ट्रीय नीति जो है, ये प्रधानमंत्री बीमा योजना की तरीके से या आयुष्मान भारत की तरीके से चंद हाथों में सिमट के ना रह जाए। नोटबंदी की बहुत तारीफ हुई थी, और नोटबंदी को लेकर आज दुनिया के सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि नोटबंदी भारत का एक बहुत ही गलत कदम। नहीं, शशांक जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। विपक्ष का तो काम है ना कि जो चीज आई है उसकी कमियों को उजागर किया जाए। अब अगर कांग्रेस के तमाम नेतागण मोदी जी की तारीफ करेंगे, भाजपा की तारीफ करेंगे, तो उनको मोदी ब्रिगेड ही कहा जाएगा ना। चूज वाली स्थिति हो रही है। जो 2-4 लोगों के जो नाम लेके वो पूरी कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं। सर शशांक जी, 2-4 नाम नहीं है, आप एक लिस्ट उठाकर देखिए तो एक लंबी फहरिस्त है इसमें। भी आप तो मीडिया के आदमी हैं, उन फहरिस्त की भी बैकग्राउंड में चले जाइए। वो जन संघर्ष से उपजे हुए लोग नहीं है, वो विरासत से पाए हुए लोग हैं या बड़े आदमियों के लोग हैं जिन्होंने अपनी सामाजिक राजनीति, सर विरासत से मिली हो राजनीति या संघर्ष से आए हो, पार्टी लाइन नाम की कोई चीज होती है क्या? जी, राजनीति से जो आता है उस जल्दी आप छात्र राजनीति से निकले हुए जितने लोग हैं, आप पाएंगे कि उनमें दल बदल की भूमिका बहुत कम होती है। संघर्षों से निकले जो लोग होते हैं उनमें दल बदल की भूमिका की घटनाएं बहुत कम मिलेंगी। जिन लोगों को घटना के रूप में, एक किसी संजोग के रूप में, एक किसी उपहार के रूप में राजनीति मिलती है, उन्हीं की लॉयल्टी में अक्सर अंतर आते देखा गया है। जितने भी नाम लिए हैं आपने, ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसको एक बड़े स्तर पर, कोई बौद्धिक स्तर पर उनको कोई पहचान बनी हो। शशांक जी, गुजरात में 8 विधायकों ने जो इस्तीफा दिया है ना, वो उसमें तमाम नेता ऐसे हैं जो संघर्ष करके आए हैं, जिनके जो चांदी का चम्मच मुंह में लेके नहीं पैदा हुए थे। प्रदीप जी, हमारे ही दल के उत्तर प्रदेश में 5 जो MLC थे, उन्होंने सीट खाली करी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री इन्हीं सीटों पर जीत कर आए थे। लेकिन स्थिति वही निकल के आई। मैंने कहा कि आप दल को प्राथमिकता, दल की नीति को प्राथमिकता देते हैं या स्वयं की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और एक अफसोस की बात कहनी पड़ रही है कि आज की तारीख में व्यक्ति अपनी राजनीति और अपने स्टेटस के लिए ज्यादा जा रहा है। आपने जब एक बार किसी को नेता मान लिया,
तो वो नेता की ही बात अल्टीमेट होती है, फाइनल होती है। बिल्कुल ठीक बात। आपको कमरे के अंदर जो झगड़े करने हो आप कर लो, बिल्कुल। सार्वजनिक रूप से पार्टी की लाइन के विपरीत बोलना मेरे हिसाब से अनुशासन के भी खिलाफ है और प्रजातांत्रिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। बिल्कुल प्रजातांत्रिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा था। बंसी सिंह पारिया जी, वही तो हम कह रहे थे ना कि कोई मर्यादा नाम की चीज होती है। जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आप उसकी रीति नीति से बंधे होते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में तो यहां पूरी ब्रिगेड काम कर रही है जो मोदी के लिए काम कर रही है। बार बार इस बात को कह रहे हैं। आपने सचिन पायलट का इशू रखा। सचिन पायलट जनपद गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के रहने वाले हैं और मैं भी जनपद गौतम बुद्ध नगर जेवर। सिर्फ मामला सिर्फ सचिन पायलट का नहीं है, तमाम नेता हैं। एक लंबी फहरिस्त है जो आए दिन मोदी जी की तारीफ करते हैं। मैं सब लेटेस्ट नाम जुड़ा हुआ है। आज एक लेटेस्ट नाम जुड़ा हुआ है खुशबू सुंदर का। जी जी, आप मुझे नाम बताइए किसके बारे में, मैं उसकी अभी आपको टीवी में बताऊंगा। मैं बता तो रहा हूँ, खुशबू सुंदर का नाम एक नया जुड़ा हुआ है उसमें। अरे कौन? खुशबू सुंदर जो कि फिल्म अभिनेत्री है और आपके यहाँ नेत्री भी हैं क्या नाम? महाराष्ट्र में। जी, क्या नाम बताया? खुशबू सुंदर। खुशबू सुंदर तो कोई इस तरह की लेडी या इस तरह की है कि कोई अपने चमकने और निखरने के लिए इस तरह की बात कर रही हो। उत्तर प्रदेश में कोई इस नाम की नहीं है। उन्हें दे दे और ठीक है सर, ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हरीश जी का रुख करेंगे कि क्या, हरीश जी से पूछे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर उनकी पार्टी का कोई नेता दूसरी पार्टी की तारीफ करता है तो क्या वो उसको बर्दाश्त करेंगे? क्या कोई बड़ा नेता या छोटा नेता अपनी पार्टी की रीति नीति छोड़ करके दूसरे के पास जाता है तो क्या उनकी पार्टी इस बात को बर्दाश्त करेगी? ये पार्टी का उल्लंघन नहीं है, पार्टी की रीति नीति का उल्लंघन नहीं है, पार्टी के कार्यक्रमों का उल्लंघन नहीं है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। देश का पहला कोरोना बुलेटिन जिसने जीता भारतवर्ष का भरोसा। संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताइए 100 सेकंड में देश का कोना कोना। हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट। न्यूज टॉप 9 में विश्वसनीय खबर। 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service.
Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ लगातार सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम हरीश जी का रुख करेंगे। हरीश जी, क्या कोई नेता अगर आपकी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कोई दूसरे की पार्टी की तारीफ करता है तो क्या आप उसे बर्दाश्त करेंगे? ये पार्टी की रीति नीति से, कार्यक्रमों से का उल्लंघन नहीं होगा? हरीश जी, आपको आवाज मिल रही है? हरीश जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए शशांक जी के पास चलते हैं। शशांक जी, मैं वही सवाल आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या अगर आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति पार्टी के कार्यों से इतर दूसरे की तारीफ करता है तो उसके क्या मायने निकाले जाते हैं? राजनीति में इस तरह के उदाहरण रहे हैं कि प्रमुख दलों ने, प्रमुख विपक्षी नेताओं ने सत्ताधारी दल की तारीफ भी करी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की तारीफ करी थी 1971 के युद्ध के समय में। यहाँ पर तो आपको संदर्भ देखने होंगे कि किस संदर्भ में तारीफ की जा रही है। जो काम तारीफ करने लायक होते हैं उनकी तारीफ की जाती है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने 2009 से 2014 में यूपीए सरकार की समर्थन नहीं दिया था, सरकार में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन जिस समय परमाणु समझौते की बात आई थी और कम्युनिस्ट पार्टी ने लेकिन शशांक जी, ये बड़े नेताओं की बात छोड़ दीजिए। पार्टी का जो बड़ा नेता होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसकी बात नीचे कार्यकर्ताओं की बात होती है। अगर अटल जी ने तारीफ किया या इंदिरा गांधी ने तारीफ किया तो पार्टी के नीचे के लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहां तो नीचे छुट भैया ही तारीफ कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष जी आ रहा था, आपने चूंकि जनरल सवाल कर दिया था कि उसमें अध्यक्ष वाली आपने शर्त नहीं लगाई थी। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अच्छे काम की तारीफ करना एक अलग बात है और किसी मतलब से तारीफ करना एक अलग बात है। यहाँ पर जितने भी संदर्भ आपने दिए हैं अभी कांग्रेस के अंदर मोदी ब्रिगेड के, हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमें इसमें बोलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पर जितने लोगों ने प्रधानमंत्री जी की तारीफ करी है, वहां पर निश्चित रूप से उनके अपने अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं। उनको एक लगता है इस समय कि हम, क्योंकि जिस समय कोई व्यक्ति उलझन में होता है, कांग्रेस आज की तारीख में थोड़ी सी उलझन में है, तो जो असंतुष्ट तबका होता है उसकी ब्लैकमेल करने की ताकत बढ़ जाती है।
आज कुछ हमें लग रहा है कि जितने भी ये तारीफ करने वाले लोग हैं, ये उसी सोच के तहत में इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मुझे इससे कोई जनता के ऊपर इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, अगर आपकी पार्टी का कोई नेता आपके पार्टी के अध्यक्ष के विपरीत जाकर के, या पार्टी का जो करता धरता है उसके विपरीत जाकर के कोई बात करता है, तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? जो असंतुष्ट सत्ता होता है उसकी ब्लैकमेल करने की ताकत बढ़ जाती है। आज हमें लग रहा है कि जितने भी ये तारीफ करने वाले लोग हैं, ये और अगर वो उनको फॉलो नहीं करता तो निश्चित रूप से पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है। बिल्कुल अनुशासनात्मक कार्रवाई कि संदर्भगत विषय को लेकर के प्रशंसा की, तो अदर देन वो विषय जिसमें पार्टी अध्यक्ष की कोई गाइडलाइन हो, बाकी यदि आपने किसी का कोई अच्छा कार्य देखा, कोई सकारात्मक कार्य है और आपने उसकी प्रशंसा की, तो उसको पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ जाना नहीं माना जाएगा। उन्हीं केवल संदर्भों में माना जाएगा जिसमें पार्टी के अध्यक्ष ने कोई गाइडलाइन तय की। नहीं, लेकिन बार बार किसी दूसरी पार्टी की तारीफ करना, आउट ऑफ द वे जाकर के, और ये कहना कि हम आत्मा की आवाज पर काम कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टी में कोई आत्मा की आवाज पर काम करे तो क्या आप उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? ये कई बातों पर निर्भर करता है, विषय क्या है, पार्टी गाइडलाइन क्या है, तो इन सारी बातों के आधार पर बातों का मूल्यांकन किया जाता है और उसके लिए उस पर कार्रवाई की जाती है। जी, जी, ठीक है। बंसी सिंह जी, अगर कोई, देखिए हरीश जी भी कह रहे हैं, अगर पार्टी की कोई रीत नीति है और उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपकी पार्टी के नेता लगातार जो पार्टी कह रही है उसके विपरीत जाकर के तारीफ कर रहे हैं, तो इसको मोदी ब्रिगेड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये आपका अपना नजरिया है जी। यदि पार्टी के नेता को अपने पे कॉन्फिडेंस और पार्टी को उस पे भरोसा है तो अच्छे काम की तारीफ की जाती है। मैं जब विधायक था, जब बंसी सिंह जी जब पार्टी ने एक लाइन तय कर दी है, पार्टी की लाइन से बाहर जाकर के आप अपनी आत्मा की आवाज पर कैसे बोल सकते हैं कि नहीं? की आवाज और सम्मान आदमी को पद पे आने के बाद बहुत याद आता है। जी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। वजह से और आपकी पार्टी में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पार्टी की वजह से नेता बनते हैं और नहीं कितने जिनके आपने नाम गिनाए, इन नामों के आदमी कितने ठेला लगा रहे हैं। पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, पार्टी की गाइडलाइन, पार्टी के सिद्धांतों को एमएलए एमपी बन गए। उन्हें आत्मसम्मान, मान सम्मान, मेरा कद और पद बहुत ज्यादा आता है। मैं जब विधायक था, मुझे अपनी औकात पता है। मुझे एक बड़े नेता ने, निर्दलीय था वो, कांग्रेस छोड़ चुका था, अपने घर बुलाया और मुझसे कहा कि राज्यसभा में वोट क्रॉस कर दो। मैं कपिल सिब्बल साहब का एजेंट था और 3 करोड़ 5 करोड़ पद और मिनिस्टर और एमएलए का टिकट दुनिया भर की बात थी। मैंने कि मैं पार्टी की फोरम ने का हुक्म है कि हमें कपिल सिब्बल को वोट देना है, यही मेरी गाइडलाइन है। मेरी कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं है, ना मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा है। बिल्कुल, वही तो हम सवाल उठा रहे ना बंसी सिंह जी। लिखा है देश है कि बॉल इज ऑलवेज राइट। मैं उस बात का मानने वाला हूँ। ऑलवेज राइट, सोनिया गांधी ऑलवेज राइट, राहुल गांधी
ऑलवेज राइट। जो उन्होंने कहा कुछ सोच समझ के क्या होगा, मैं उनकी बात से देता हूँ, अपनी बात से नहीं हूँ। नहीं, सवाल ये है आखिर ये हो क्यों रहा है? क्या पार्टी कमजोर हो गई है इसलिए जैसे डूबते हुए जहाज को लोग छोड़कर चले जाते हैं, ये वो मामला है या? सुन लेंगे जी, बताइए। मैंने ये भी विधानसभा के अंदर मेरी लिखित स्पीच है और मैंने कहा था कि पिछले 89 से जब से कांग्रेस की सत्ता गई है, 89 से 2017 तक किसी भी सरकार ने एक यूनिट बिजली बनाने का काम नहीं किया। मैं अखिलेश यादव जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, बंसी सिंह जी, आपकी बात वो अलग, हम आज उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि किस सरकार ने कितना काम किया या नहीं किया। हम आज आपकी सरकार पर बात कर रहे हैं। एक और मामला सुन लीजिए, अब आपके पुराने सूचना मंत्री 30 बरस में उत्तर प्रदेश में बिजली का कीर्तिमान स्थापित किया अखिलेश यादव जी ने, तो उनके बारे में कहा जाएगा? बंसी सिंह जी, हम इस समय सरकार की उपलब्धियों के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस में रहकर ही एक मोदी ब्रिगेड काम कर रही है। के बाद आवाज सुनिए बंसी सिंह जी, बहादुर सिंह के बाद बंसी सिंह जी, सवाल सुन लीजिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है, इतना समय नहीं होता है हमारे पास। आपके मनीष तिवारी सूचना मंत्री रहे हैं और उन्होंने कल जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा के सांसदों के साथ में बैठक की तो उन्होंने 2014 की सरकार पर ही उंगली उठा दी और कहा कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। देखिए, 2014 में सरकार की ऊपर उंगली उठाने का प्रश्न नहीं है, कुछ गलतियां हुई हैं। जिस तरह का माहौल आज है, कांग्रेस की वो संस्कृति नहीं है। मनीष जी का कहना ये होगा कि आज सपा, बसपा, भाजपा साफ साफ दंगेबाज की जो नीति अपना रही है, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नीति और नीति से हटकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वो सब में आती है। हमें भी उतना एग्रेसिव होना चाहिए था, ये उतना ही दूर रहा होगा। हम लोग बड़े खानदानी राजनीतिक लोग हैं। हम मोदी और योगी और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतहीन नेताओं की तरह अपनी पार्टी के आचरण को दूषित नहीं होने देंगे। ठीक है बंसी सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ। शशांक जी, बड़े नेता तमाम, चाहे शशि थरूर हो या कपिल सिब्बल हो, बीच बीच में तारीफ करते रहते हैं मोदी जी की, क्या मायने निकाले जाए इसके? प्रदीप जी, मैं अगर आपको याद हो, आपने जो बहस उठाई है, लगभग इसी तरह की बहस एक बार संसद में बहुत जबरदस्त तरीके से उठी थी जब दल बदल कानून आ रहा था जी। और मधु दंडोते साहब जो समाजवादी हमारे लीडर्स हुआ करते थे, उन्होंने उस वक्त एक ऑब्जेक्शन लगाया था कि दल बदल को रोकने के लिए जो ये कानून आ रहा है, ये एक तरीके से राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत दी जाएगी, क्योंकि दलीय अनुशासन ये कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश के विपरीत आप नहीं जा सकते। आज की आपकी बहस भी लगभग उसी लाइन पर है और ये एक बड़ा टिपिकल सा सवाल है कि हमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही है और हम उसके बारे में लोकतांत्रिक तरीके से कह रहे हैं, ये एक अलग बात है, और हम किसी बात को अंतरात्मा का नाम लेके अपने निजी स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं, ये एक अलग चीज है। ये आपने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, निजी स्वार्थ को अंतरात्मा की आवाज बना करके बोलना। यही चल रहा है कांग्रेस में आजकल, मोदी ब्रिगेड के रूप में काम कर रहे हैं। आजकल ये हर चीज को अलग अलग नजरिए से देखना जाएगा, लेकिन संजोग की बात है कि जितने नामों का आज आपने प्रोग्राम में अपने जिक्र किया है, मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ दोहराना चाहूंगा
कि ये सारे के सारे लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के शिकार लोग हैं और मोदी सरकार का जहां पर आज की तारीख में मोदी जी की सरकार चाहे योगी जी की सरकार है, उनके जितने बड़े फैसले हुए थे जिनको बहुत ही प्रचारित किया गया था, आज जमीन पर धीरे धीरे एक के बाद एक जब जनता उनको महसूस कर रही है तब उसकी समझ में आ रहा है कि कहां पर नोटबंदी में गलती हुई थी, कहां पर जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में गलती हुई थी, कहां पर आर्थिक नीतियों के चलते कारपोरेट को इतना मजबूत किया गया और जॉबलेसनेस बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, नौजवान किसी के पास कोई उम्मीद नहीं है, पिछले 5-5 सालों से लगातार नौजवान नौकरी की तलाश में है, लेकिन एक व्यक्तित्व के नाम पर या प्रचार के नाम पर जो भावना चल रही है, मुझे लग रहा है ये उसी भावना का और उसी प्रचार का शिकार ये कांग्रेस के साथी लोग हो रहे हैं जो ये बात कह रहे हैं। इन्होंने जो भी कुछ कहा है उसमें तारीफ कम है और अपनी गुंजाइश देखने की नीयत ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है बंसी सिंह जी, ठीक है बंसी सिंह जी, सुन लिया आपने। शशांक यादव जी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते सब मोदी ब्रिगेड के रूप में काम कर रहे हैं आपके यहाँ। वो सही कह रहे हैं, अनुभवी नेता हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से लोग इतने दिग्भ्रमित हो गए हैं, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, पार्टी को जेल में रखना चाहते हैं। यदि मेरी तरह 45 साल उनकी रगड़ाई हो जाती, मैं ग्राम पंचायत का सदस्य रहा हूं, ग्राम प्रधान रहा हूं, बीडीसी मेंबर रहा हूं, जिला परिषद मेंबर रहा हूं, एमएलए 4 बार लेकर आया, एमपी का चुनाव पुनर्चर से लड़ा। मुझे बताएंगे पार्टी को सींचने में कितना वक्त लगता है, समझने में। इन लोगों का अनुभव बहुत ज्यादा, बहुत बड़े ज्ञानी बनने, ये निर्दलीय चुनाव लड़ने, अपनी पार्टी बना ले, दूसरी पार्टियों का सहारा क्यों ले रहे? इतने बड़े मर्द हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके यहाँ डोरे डाल रही है? ठीक है बंसीलाल जी, ठीक है बंसीलाल जी, बंसी सिंह जी बने रहिए हमारे साथ में। हरीश जी का रुख करेंगे। हरीश जी, आपने क्या जादू किया है, मतलब मोदी जी ने क्या जादू किया कि पूरी की पूरी ब्रिगेड जी आएंगे आपके पास, दोबारा से आएंगे बंसी सिंह जी। हरीश जी का रुख कर लेते हैं। हरीश जी, आपने क्या जादू किया है, मोदी जी ने क्या जादू किया है कि कांग्रेस में एक पूरी की पूरी ब्रिगेड उनकी तारीफ कर रही है? जी, मोदी जी के काम ही जादू हैं। आज पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लीडरान हैं, बड़े बड़े देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो आज मोदी जी की नीतियों की प्रशंसा करते हैं, मोदी जी के कामों की प्रशंसा करते हैं। तो जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके जो नीतियां हैं, उनके जो काम हैं, वही जादू का काम करते हैं, जिससे लोग प्रभावित होकर के उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके कामों की प्रशंसा करते हैं। नहीं बात, लेकिन कहा तो यह भी जा रहा कि आप लुभा भी रहे हैं लोगों को खूब। नहीं, देखिए, इस तरह की कहने को कोई कुछ भी कह सकता है प्रदीप जी, आप कहने के लिए किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज क्या कोई किसी के कहने में चलता है? हर आदमी अपने हिसाब से राजनीति करता है, अपने हिसाब से काम करता है। तो ये कहना कि कांग्रेस के लोग बीजेपी भी आ रहे हैं, वो बीजेपी डोरे डाल रही, ये सब निरर्थक बातें हैं। आप देखिए कि मोदी जी की नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कार्य से पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो उनकी प्रशंसा करते हैं, और कोई ये दबी छुपी बात नहीं। आप सब लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबको मालूम है, और देश के लोग, देश की जनता उनके कामों की हामीगर है, उनकी प्रशंसा करती है, उनके साथ उत्साहजनक तरीके से उनके साथ खड़ी है। तो ये जो मोदी जी का काम है, यही अपने आप में जादू है। नहीं, ये बात
नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन क्या ईडी और सीबीआई का भय भी है जो ये तारीफ करने पर मजबूर कर रहा है? जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो पूरा विपक्ष कहता था यही बात कांग्रेस के लिए। तो ये सब बातें तो केवल इसलिए कही जाती हैं कि जब आपके पास कोई तर्कसंगत बात नहीं है तो आप कह देते हैं भाई सरकार तो ईडी और सीबीआई का भय दिखा रही है। ये जो सीबीआई का भय देखिए कि नहीं, समाजवादी पार्टी के 5 एमएलसी तो टूट कर चले गए थे आपके यहाँ। बुक्कल नवाब जिनकी बिल्डिंग गिरने वाली थी, इस वजह से आए पार्टी की तो जो उन्होंने लिखित दिया कि हम तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से हम प्रभावित हैं और इस नाते हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम तो इस बात को जानते हैं, बाकी मुझे नहीं पता कि कौन सी उनकी बिल्डिंग गिराई जा रही थी और क्या था। और जहां तक नियम कानून की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आम और खास सबके लिए नियम बराबर है। वो पार्टी का कार्यकर्ता हो, पार्टी का नेता हो या आम नागरिक हो, सबके साथ एक जैसा सलूक है। ठीक है, ठीक है। बंसी सिंह जी, क्या ये भय सता रहा है? क्योंकि जिस तरह से लोग तारीफ कर रहे हैं, क्या भय बस तारीफ कर रहे हैं क्या? और मोदी जी और अमित शाह का इतना भय है कि मेरे जैसे आदमी तो डरने वाला है नहीं, जो ना सेल टैक्स देता, ना इनकम टैक्स देता, ना वाटर टैक्स देता, ना हाउस टैक्स देता, किराए के मकान में रहता हूँ जी। बाकी सब कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, आईडी और इनकी लोकल पुलिस की गुंडई, ये सब चीजें इस लोकतंत्र के लिए खतरा है। जिस दिन योगी जी को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने गिरफ्तार कराया और पार्लियामेंट में रोज थे तो कहा सरकार गलत कर रही है। आज इस तरह के सैकड़ों मामले हुए हैं। डॉक्टर कपिल की हमारे गिरफ्तारी हो, चाहे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी हो, चाहे हमारे माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन की गिरफ्तारी हो, ये सरकार भय से चल रही है। आने वाले टाइम 2022 में इस सरकार को अपना जो 41 सदस्य संख्या थी इनकी 2012 से 17 के बीच में, ये वहीं आ जाएंगे और इनके सिद्धांत रखे रह जाएंगे। अरे ये सपना क्यों देख रहे हैं आप लोग? लगातार 2014 से कितने चुनाव हार चुके हैं। 2014, 2017, 2019 लगातार चुनाव हार रहे हैं। शशांक जी का रुख करेंगे। शशांक जी, शशांक जी, क्या ये जो चौपाई है कि भयभीन हो ना प्रीत, क्या ये भय की वजह से प्रीति हो रही है? शशांक जी का रुख करें। शशांक जी, ये भय की वजह से प्रीत नहीं हो रही है। आपको भी न्यूज मटेरियल कांग्रेस के उन लोगों में दिखाया, लेकिन एक प्रोग्राम उन पर भी करिए जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद कह रहे हैं कि हमारी चल नहीं रही है। एक न्यूज उस पर भी होनी चाहिए थी कि 200 विधायक बैठ गए थे विधानसभा के अंदर अभी योगी जी के खिलाफ, एक बुलंदशहर के विधायक योगी जी के खिलाफ नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में विरोध किया ना, दूसरी की पार्टी का प्रचार समर्थन नहीं किया, प्रचार नहीं किया, तारीफ नहीं की। नहीं, तारीफ नहीं करी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आपकी ये बात ठीक है शशांक जी, आपकी ये बात ठीक है कि ठीक है शशांक जी, आपकी ये बात ठीक है कि तमाम विधायक और सांसद सरकार की आलोचना अपनी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अखिलेश की तारीफ नहीं की या सोनिया की तारीफ नहीं की है। वो भी है, वो मैं अब समय कम है वरना उसका भी विवरण दे देता है, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो है तारीफ भी करी है। हमारे सीतापुर के ही है, उन्हीं की बात कर लीजिए, या और हम दूसरे विधायकों का नाम लें, हरदोई के विधायक जी है उनकी बात हम कर लें, वो अलग बात है। सवाल है कि आप किस घटना को कितना महत्व देते हैं। आज की तारीख में इन नामों का आ चुकी है, बड़े नाम थे, इन्होंने कह दिया तो इसकी तारीफ हो रही है। तमाम छोटे जो नाम है जो आज डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद सरकार से असंतुष्ट है, भाजपा के ही लोग हैं, लेकिन उसको मीडिया में उतनी जगह नहीं मिल पा रही है। मैं फिर यही कह रहा हूं आपसे कि पार्टी नहीं, आपका आप शशांक जी मैं फिर से अपनी बात कहूंगा, शशांक जी मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा, लेकिन अपनी पार्टी में उन्होंने विरोध दर्ज किया, लेकिन दूसरी पार्टी के लोगों की तारीफ नहीं की, सोनिया की तारीफ नहीं की, मायावती की तारीफ नहीं की, अखिलेश की तारीफ नहीं की।
क्यों? जब राकेश राठौर जी का मैंने नाम बताया, अखिलेश जी की तारीफ हुई, जो मंत्री जी जो अलग हुए भाजपा वाले, उन्होंने तो मंत्री रहते हुए अखिलेश जी की तारीफ की थी, बाद में वो अलग हो गए थे। घटनाओं का साइज कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह घटनाएं हर जगह हो रही है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा उसी बात को कि जहां पर नीतिगत कम और जो आदमी पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहा है, उसमें उसकी निजी महत्वाकांक्षा ज्यादा प्रभावी होती है और वो किसी ना किसी शब्दों के, अच्छे शब्दों के जाल को बनाता है। हमारे ही दल में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को लोगों ने चुना तो 95% से ज्यादा लोग निकल के आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में, और एक हमारे यहाँ नेतृत्व का एक इतना विवाद चला, लेकिन उसके बाद सारी चीजें शांत हो गई और आज की तारीख में दल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर नीति को पालन करने की कोशिश करी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कारण जो भी रहे हों, लेकिन कांग्रेस में आजकल बहुत सारे नेता अपनी कांग्रेस की रीति नीति को छोड़ करके, उसकी जो कार्यप्रणाली है उसको छोड़ करके मोदी की तारीफ करने में लगे हुए हैं। और ये एक आदमी नहीं, बल्कि इसकी एक लंबी फहरिस्त है जो मोदी की तारीफ कर रहा है। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के अंदर रह करके ही कोई मोदी ब्रिगेड काम कर रही है? कांग्रेस अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन कर रही है, आत्मचिंतन कर रही है, और कांग्रेस को इस मामले को लेकर के भी आत्मचिंतन करना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।